रात की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। आसमान में बादल ठहरे हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। कंचन अपने छोटे कमरे की खिड़की पर बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी काली पोटली थी जो दाई माँ ने सालों पहले एक तांत्रिक से छुपा कर रखी थी। पोटली को देखते ही उसके सीने में ठंडक सी उतर आई। उसके अंदर से एक हल्की धुंध निकली और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कंचन की आंखें चमक उठी। अब वो डरती नहीं थी, अब वो किसी का हिसाब लेने आई थी। सब कुछ छीन लिया उन्होंने, अब मैं भी सब कुछ छीन लूंगी। उसने पोटली खोली। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर कुछ अजीब निशान और उलझे हुए शब्द थे। दाई माँ ने कभी कहा था, इसे कभी मत पढ़ना वरना लौटना मुश्किल होगा। पर आज कंचन के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मंत्र के पहले शब्द फुसफुसाए। कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारें हल्के से कांपने लगी। खिड़की के बाहर खड़ा पीपल का पेड़ जैसे सांसें लेने लगा हो। अगली सुबह से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मोनिका की रसोई में चाकू अपने आप गिर गया। पारुल का शीशा अपने आप टूट गया। चाचा के कमरे में जलता दीपक अचानक बुझ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। दीदी, ये देखो, आईने में दरार अपने आप पड़ गई। घर में सब ठीक नहीं चल रहा। ये सब किसी की नजर लगने का असर है। पर दाई माँ समझ चुकी थी। उनकी बूढ़ी आंखों में डर था। वे उस गंध को पहचानती थीं, वही धूप की जली हुई गंध जो उन्होंने सालों पहले महसूस की थी जब उन्होंने खुद ये टोना किया था। हे भगवान, ये लड़की वही गलती दोहरा रही है जो मैंने की थी। कंचन अब अलग सी हो गई थी। उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वो घंटों चुप रहती, कभी किसी को सीधी नजर से नहीं देखती। हर बीतते दिन के साथ उसके अंदर की ऊर्जा कुछ और काली होती जा रही थी। एक रात दाइमा ने हिम्मत जुटाई और कंचन के कमरे में गई। कमरे में हल्की राख बिखरी थी और दीवारों पर कुछ मंत्र खुदे हुए थे। कंचन बीच कमरे में बैठी थी, आंखें बंद। कंचन, ये क्या कर रही है तू? जो तुमने मुझे सिखाया था वही दोहरा रही हूँ। मैंने सिखाया था बचाव, विनाश नहीं। विनाश ही अब बचाव है दाइमा। जिन्होंने मेरा सब कुछ छीना, अब मैं उनसे उनका चैन छीनूंगी। कंचन की आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। उसकी आंखों में गहराई थी जिसमें कोई तैर नहीं सकता था। अगले ही दिन मोनिका के साथ अजीब घटना हुई। वो रसोई में थी, अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो गिर पड़ी और फिर कुछ पल तक उसकी सांसें रुक रुक कर चलती रहीं। कौन है वहां? सामने आओ। पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी जो धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसा रही थी, मोनिका। पारुल को नींद में अजीब सपने आने लगे। वो देखती कि कोई लड़की उसके सिरहाने बैठी है, बाल बिखरे हुए, चेहरा अधूरा और हाथ में वही पोटली। कौन है तू? जाओ यहाँ से। हर रात पारुल की चीखों से घर कांप उठता, पर कंचन अपने कमरे में शांत रहती, मानो कुछ सुन ही नहीं रही हो। अब चाचा भी बेचैन रहने लगे थे। कारोबार ठप हो गया था। कर्मचारी अचानक बीमार पड़ रहे थे और घर का माहौल ऐसा कि कोई मेहमान तक नहीं आता। ये सब हमारे घर के किसी अपने का किया हुआ लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। भगवान के लिए शांत रहो, बच्चे सुन लेंगे। दाइमा अब टूट चुकी थीं। उन्होंने एक रात तय किया, या तो कंचन को रोकना होगा या ये घर खत्म हो जाएगा। कंचन, मेरी बात सुन बेटी, ये रास्ता छोड़ दे। अब देर हो चुकी है दाइमा। अब ये शक्ति मुझे छोड़ने नहीं देगी। उनके बीच जोरदार बहस हुई। दाइमा ने पोटली पकड़ने की कोशिश की, पर कंचन के हाथों से काली धुंध उठी और दोनों पीछे गिर पड़ी। कमरे की दीवारें कांपने लगी, दिए बुझ गए और अचानक कंचन की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। हे माँ काली, इसे रोक लो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कंचन के चारों ओर काले धागे घूमने लगे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पीछे दीवार पर किसी और की परछाई बन गई थी। वो परछाई उसकी नहीं थी। अगली सुबह
मोनिका बेहोश मिली। पारुल का गला बैठ गया था और चचा की कार का टायर फट गया। वो घर से निकल ही नहीं पाए। सारा घर अब एक श्राप में बदल चुका था। दाइमा ने आखिरी बार कोशिश की। उन्होंने अपने पुराने तावीज, मंत्र और गंगाजल लिया। कमरे में घुसते ही उन्हें देखा कंचन बीच में खड़ी थी और उसके आसपास राख का घेरा बना था। अगर ये शक्ति तुझसे नहीं जाएगी तो मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तुमने मुझे सिखाया था ना, अब मिटाओगी कैसे अपनी ही बनाई आग को? इतना कहते ही कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। खिड़कियां बंद हो गईं, दिए फट गए और दाइमा ने अपनी पूरी ताकत से पोटली पर गंगाजल फेंका। एक पल को ऐसा लगा मानो सब थम गया हो। फिर तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि आंखें खुली न रह सकी और फिर सब सन्नाटा। जब रोशनी लौटी, कमरे में सिर्फ दाइमा थी, जमीन पर गिरी हुई। मोनिका और पारुल दरवाजे पर बेहोश पड़ी थीं और कंचन कहीं नहीं थी। कंचन बेटी तू कहाँ चली गई? बस एक चीज बची थी, वो काली पोटली जो अब राख बन चुकी थी। उसकी राख में हल्की सी गर्मी थी और दीवार पर अब भी लिखा था, हिसाब अधूरा है। दाइमा ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे पर दिल में डर, क्योंकि उन्हें पता था पोटली की शक्ति कभी मरती नहीं, वो बस अगले शरीर की तलाश में रहती है। और अब गांव के बाहर एक नई औरत के घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कहते हैं वो औरत हर रात किसी को पुकारती है कि कंचन